हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनमोल गांधी और आज हम बताने जा रहे हैं आपको फिजिक्स का गेसिंग क्वेश्चन 2026 में जो बच्चे इंटरमीडिएट एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए है। इस स्लाइड में लॉन्ग क्वेश्चन है, अगले स्लाइड में आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। बिना देरी के समझते हैं कि क्या है वह लॉन्ग का गेसिंग क्वेश्चन जो इस बार 2026 बोर्ड एग्जाम में आपको दिखने वाला है, मतलब दिखने वाला है। तो सबसे पहला गेसिंग क्वेश्चन है कि हर बार तो आपको गॉस का प्रमेय इधर उधर से पूछता ही है, इस बार गारंटी है हर हाल में आएगा कि बायो सेवार्ट लॉ क्या है एंड इसका एप्लीकेशन। केवल लॉ नहीं आता है 5 नंबर में, एक एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन में ज्यादातर तो दुइये को फेमस होता है, एक परिनालिका, एक लंबे धारावाही चालक के कारण होता है चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन इस बार ज्यादा चांस बन रहा है कि बायो सेवार्ट लॉ का अगर एप्लीकेशन आया तो आएगा लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। उसके बाद है पीएन जंक्शन, इसको तो आप एकदम कंफर्म मान लीजिए कि जाएंगे और छपा हुआ मिलेगा, बस आपको सॉल्व करना है कि पीएन जंक्शन विद डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन देना है। उसके बाद है विद्युत द्विध्रुव, यानी कहने का मतलब है कि विद्युत द्विध्रुव से क्वेश्चन आए या फिर चुंबकीय द्विध्रुव से क्वेश्चन आए, बस करना क्या है कि डायपोल के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा। लेकिन दोनों में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात कीजिए, वो भी आपको अक्षीय स्थिति में पूछेगा, इसलिए इसको अच्छे प्रकार से कंप्लीट करके ही आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि गोलीय सतह से अपवर्तन अथवा लेंस मेकर फार्मूला। ये दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन आने की संभावना एक है, ज्यादा चांस बन रहा है कि गोलीय सतह का अपवर्तन पूछेगा। हालांकि दोनों का रेशियो बराबर है, लेंस मेकर फार्मूला भी आ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बहुत समय से लंबे टाइम से आरएमएस वैल्यू नहीं पूछा है, चांस बन रहा है कि आरएमएस वैल्यू आए, नहीं तो आप इसके अलावा एलसीआर सर्किट रेजोनेंस की स्थिति कवर करके जाइए। ये सब लॉन्ग के लिए है और ये सब आपके पेपर में वहां हूबहू दिखेगा, मतलब दिखेगा। अगला है क्वेश्चन कि टॉर्क ऑन डाइपोल। अब डाइपोल के कारण, यानी डाइपोल के कारण जो टॉर्क लगता है, बलाघूर्ण लगता है, वर्क में आया तभी 5 नंबरिया में आएगा, अदरवाइज 2 नंबरिया में दिखेगा। अगर 5 नंबरी में आया तो आपको उसमें वर्क निकालना नीडेड है। और डी ब्रोगली वेवलेंथ मॉडर्न फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ चुका है, डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं आया है, इसको आप कवर करके जाना है, मतलब जाना ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म फार्मूला क्या है एंड फ्रिंज की चौड़ाई क्या है। फ्रिंज की चौड़ाई 2022 में पूछ चुका था, 23 में भी आया था, लेकिन आपका चांस बन रहा है कि यंग मॉडुलस का ये पॉइंट है कि फ्रिंज की चौड़ाई निकालिए और प्रिज्म फार्मूला को प्रूफ कीजिए। अगर यह क्वेश्चन लॉन्ग में आया तो दोनों में से कोई एक आएगा, ज्यादा चांस बन रहा है कि प्रिज्म फार्मूला आपसे पूछे, लेकिन आपको फ्रिंज की चौड़ाई साथ में कंप्लीट करके जाना है, ये भी आने की संभावना है, वो भी लॉन्ग में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मॉड्यूलेशन क्या है, माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप पूछने की ज्यादा चांस बन रहा है, हालांकि सिंपल माइक्रोस्कोप इससे पहले पर पूछ चुका है। ज्यादा चांस बन रहा है कि 2026 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप आने की संभावना है, इसलिए आप अगर माइक्रोस्कोप में अगर कोई कंप्लीट थ्योरी को कवर करना चाहते हैं तो कंपाउंड से आप इसको कवर कर लीजिए। उसके बाद है मॉड्यूलेशन क्या है, ये 2-3 नंबर के भाषा में भी पूछ सकता है, 3 नंबर तो नहीं आता है, 2 नंबरिया एगो शॉर्ट में पूछेगा। अगर लॉन्ग में रेयर चांस बन रहा है, अगर आया, आने की संभावना भी अगर आया तो 5 नंबर में आपको तीनों वेव को फुल डिटेल करना पड़ेगा। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। हालांकि ये 5 नंबर में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2026 के व्यू जैसा कि क्वेश्चन लग रहा है कि शायद एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, अगर एम्पियर सर्किटल लॉ केवल आया तो 2 नंबरिया में आएगा, अगर एप्लीकेशन आया तो 5 नंबरिया में ही आएगा, शॉर्ट में नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा मतलब 5 नंबरिया में ही आएगा। तो आपको एम्पियर सर्किटल लॉ लेकर जाना है, बोर्ड एग्जाम में पक्का लेके जाना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।